गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आपका एक बार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर अनुज शैंग की स्टडी। जैसा कि मेरे पास कमेंट्स में और व्हाट्सएप मैसेज पे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ सोशल साइंस के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाइए, तो मैंने एक बहुत अच्छा कलेक्शन निकाला है सभी बच्चों के लिए कि कैसे वो एक या दो दिन में ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है 50 to 60 क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट। यदि आप ये पढ़ लेंगे तो आपके 95 प्लस डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। ओके, तो हम हमारी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। मेरे इस वीडियो के पीडीएफ आपको इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिलेगी। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है हिस्ट्री से। नेशनलिज्म इन इंडिया विथ एग्जाम्पल इलस्ट्रेट हाउ पीपल इन इंडिया प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। White tea plantation worker participated in non-cooperation movement. Write any three reason. Under what condition Gandhiji decided to call civil disobedience movement in 1931. Write the ideas of non-violence of Gandhiji in brief. Explain three economic effect of non-cooperation movement. Describe salt march by Gandhiji. चैप्टर 4 है हमारा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे हु वर दी गोमस्थास, व्हाट इज मीन्ड बाय ओरिएंटल, व्हाट इज स्पिनिंग जेनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज फ्लाइंग शटल, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन इंडस्ट्रीज, व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑन वीवर्स ऑफ कंट्रोल अडॉप्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हाई डिड वर्कर्स एंड वुमेन क्लास बॉयकटेड एंड स्पिनिंग जेनी, व्हाट इज प्रोटोन यूटिलाइजेशन, व्हाट इज लेबल ऑन लेबलिंग थ्रोलाइट इट्स डेवलपमेंट इन इंडिया। चैप्टर 5 है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से हु वाज लक्ष्मी नाथ, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय प्रोटेस्ट रिलीजियस रिफॉर्म्स, मैनी वुमेन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी कंट्रीब्यूटेड टू प्रिंट कल्चर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पांचांग एंड एब्सोल्यूटिज्म, व्हाट इज प्लेटेन, व्हाट इज चपुक एंड चैपमैन। ज्योग्राफी से हम बात कर लेते हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज स्ट्रीप फार्मिंग, name any two methods to control soil erosion, what are two types of natural resources, give example, into which two classes are elsewhere classified on the basis of age, list main types of soil found in India, differentiate between Bangar soil and Khadar soil, differentiate between black soil and laterite soil, differentiate between renewable and non renewable resource, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट शॉर्ट नोट ऑन सॉइल इरोजन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से यदि हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट फैक्टर्स लीड टू डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, व्हाट इज बक्सा टाइगर रिजर्व, व्हाट परसेंटेज ऑफ एनिमल आर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन इंडिया, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लिव्स, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, नेम द इंपॉर्टेंट रबी एंड खरीफ क्रॉप्स ऑफ इंडिया, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ऑफ इंडिया, with what different names and zooming participated in different parts of the world, with what different names in zooming practice in different parts of the world, which what different names in zooming participated in different parts of the world, give two characteristic feature of plantation farming। चैप्टर 5 है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल पावर, थ्रो लाइट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन इंडिया, natural gas is fuel of present century, to what extent this statement is true, describe the distribution of coal in India, differentiate between conventional and non-conventional sources, show the iron ore field in map of India। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आयरन और फील्ड आपको मैप पे शो करना है और ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आएगा हमारा। चैप्टर 6 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। What is importance of manufacturing for any country? Write names of 4 industries that are based on India agriculture and state their importance in India economy. Why is iron and steel industry called basic industry? How do industries pollute environment? Economics से हम important chapter discuss कर रहे हैं money and credit. What is barter exchange? Very important question है, इकोनॉमिक्स में भी आ भी चुका है क्लास 12th के एग्जाम में।
What is formal loans? What are sources of informal loans? Write a source of loans. What is meant by indebtedness? Write the defect of barter system of exchange. हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4, ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी. द मल्टीनेशनल कंपनीज हैव मेट देयर इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम इन विच सेक्टर? What are the factors responsible for globalization? What do you mean by globalization is a very important question. Okay. Chapter 5 है हमारा consumer right. Under the right to information, what are the right provided to the consumer? When and why National Consumer Day celebrated? What is COPRA? One of the important question, what is COPRA? By what means can consumer express their solidarity? ये भी important question है. Explain Consumer Protection Act of 1986. How consumer disputes settle under COPRA Act and how consumers show their solidarity. Next, explain the factor responsible for exploitation of consumer. ये भी क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा कल एग्जाम में. What is consumer? Explain 5 duties of consumer. पॉलिटिकल साइंस हम बात कर लेते हैं. हमारा जो चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इसमें है व्हाट इज मीन्ड बाय एफ्रो अमेरिकन, व्हाट इज मीन्ड बाय ब्लैक पावर मूवमेंट, व्हाट इज मीन्ड बाय माइनॉरिटी ग्रुप, व्हाट वाज सिविल रिफॉर्म मूवमेंट इन अमेरिका. चैप्टर 6 से पॉलिटिकल पार्टीज से एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड प्रोविंशियल पार्टीज, ये बिल्कुल आएगा कल. डिस्क्राइब एनी 5 फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंशिएंट कल्चर. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. चैप्टर 7 है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. वाई डेमोक्रेसी इज कॉल्ड गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप. व्हाट इज मीन्ड बाय डिक्टेटरशिप. Give the meaning of economic equality. Why there is a delay in decision making in democracy. Chapter 8 challenge to democracy. What is mean by communism. What is mean by challenge of democracy. Define a good democracy state, its alien feature. Give 5 suggestions to solve the problem of poverty. बीच बीच में आप वीडियो के स्क्रीनशॉट लेते रहे. हमारी ये जो वीडियो है कल के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है. मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपने पेपर में 80 मार्क्स की प्रिपरेशन कर सके. थैंक यू वेरी मच.